दोस्तों, आपदा को, विपत्ति को कैसे अवसर में परिणत कर लिया जाए और अपनों की कुटिलता, दुष्टता, कृतज्ञता को भूल करके कैसे कर्तव्य पथ पर सदा आरूढ़ रहा जाए, यह श्री राम से अच्छा कोई नहीं बता सकते हैं। उन्होंने जी करके दिखा दिया है हम सबों को। आइए आज हम लोग इसी प्रसंग पर एक छोटी सी चर्चा कर लेते हैं। जब श्री राम के राज्याभिषेक से पहले कैकेयी के द्वारा दशरथ से 2 वरदान मांग लिया गया। श्री राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को राजगद्दी। तो स्वाभाविक है, राजा दशरथ कैकेयी के कमरे में ही मूर्छित होकर के गिर गए। तो मंत्री सुमंत के कहने पर जब श्री राम कैकेयी के कमरे में गए हैं पता लगाने के लिए आखिर क्या बात हुई पिताजी के साथ, तो कैकेयी सब कुछ बता देती है। जो मैंने 2 वरदान मांगा, किंतु राजा तुम्हारे मोह और दूसरी तरफ प्रतिज्ञा नहीं पालन के अपयश की दुविधा में पड़ करके इस दशा में है। तो देखिए श्री राम जी क्या कहते हैं, कितनी सहजता से इस बात को लेते हैं। मन मुस्काई भानुकुल भानु, राम सहज आनंद निधानो। एकदम सहजता से आनंद के साथ मुस्का करके कहते हैं, सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। हे माता, वह पुत्र तो बड़भागी है जो माता पिता के वचन का पालन करने वाला होता है। और ये तो जो अवसर मुझे मिल रहा है उसमें तो मुझे क्या क्या प्राप्त हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। मुनिगण मिलन विशेष बन, सब ही भांति हित मोर, तेहि माह पितु आयसु बहुरी, सम्मत जननी तोर। अरे वन में तो मुझे मुनियों से विशेष मिलन होगा, यह तो मेरे लिए बहुत ही कल्याणकारक होगा। और उसमें भी पिता की आज्ञा और आपकी सम्मति है माता। और भी क्या अच्छी बात है इस बात में। भरत प्राण प्रिय पावहि राजो, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजो। मेरा प्राण प्रिय भरत राज्य पाएगा, ऐसा लगता है कि विधाता सभी तरह से आज मेरे अनुकूल हो गए हैं। जो न जाऊं बन ऐसे हूँ काजा, प्रथम गनीय मोही मूढ़ समाजा। हे माते, ऐसे कार्य के लिए अगर मैं बन नहीं जाऊं तो जितने भी मूर्ख है उसमें से मेरी गिनती पहले नंबर में होगी। उसके बाद कहते हैं राम, अम्ब एक दुख मोहि बिसेखी, निपट बिकल नर नायक देखी। थोरी बात पितहि दुख भारी, होती प्रतीत न मोहि महतारी। किंतु हे माते, एक बात का दुख मुझे बहुत हो रहा है कि इस छोटी सी बात के लिए पिताजी कैसे इतना व्याकुल हो सकते हैं, यह मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। क्यों? राव धीर गुण उदधि अगाधु, भा मोहिते कछु बड़ अपराधु। जाते मोहि न कहत कछु राऊ,
मोरी शपथ तो ही कहू सती भाऊ। महाराज तो बड़े ही धीर हैं, गुणों के अथाह समुद्र हैं, फिर ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। इतनी छोटी सी बात के लिए पिताजी इस दशा में हैं। जरूर मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है, इसलिए पिताजी मुझसे कुछ नहीं कह रहे हैं। हे माते, आपको मेरी शपथ है, मेरी सौगंध है, आप मुझे सच सच बताइए क्या बात है। तो कैकेयी को भी कहना पड़ा कि तुम अपराध जोग नहीं ताता, जननी जनक बंधु सुख दाता। उतनी निष्ठुर कैकेयी को भी मुंह से निकल गया कि हे तात, तुम अपराध के योग्य हो ही नहीं, तुम तो जननी जनक बंधु सभी के सुखदाता हो। मैं जो बोली हूँ वही सत्य है। 2 वरदान मैंने इनसे मांगा है, इसीलिए ये इस दशा में है, दुविधा के कारण। तो राम तब पिता की ओर उन्मुख होते हैं। अति लघु बाती लागी दुख पाबा, काहू न मोही कही प्रथम जनाबा। हे पिताजी, इतनी छोटी बात के लिए आप इतना दुख को प्राप्त हो गए, क्यों नहीं आप मुझे पहले ही बोले? मैं तो आकर के बता देता कि मेरे लिए तो ये अवसर है, मेरे लिए तो इससे अच्छी बात कुछ हो ही नहीं सकती है। हे श्री राम, जय हो आपकी। मंगल समय स्नेह बस सोच परिहरियतात, आय सिदेय हरसिय कही पुल के प्रभु गात। और राम जी आनंदित होकर के कहते हैं अपने पिता को कि हे पिता, इस मंगल के समय में आप सोच बस मत पड़िए, सोच में मत पड़िए और मुझे हर्ष के साथ आज्ञा दीजिए कि मैं प्रस्थान करूं वन गमन के लिए। उसके बाद माँ के पास जाते हैं, कौशल्या के पास। तो कौशल्या तो तैयारी कर रही हैं, राज्याभिषेक होने वाला था। ज्यों ही राम को देखती है तो कहती है, आह माता, तात जाऊ बलि बेगी नहाऊ, जो मन भाव मधुर कछु खाहू, पितु समीप तब जायऊं भैया, भाई बड़ी बार जाई बलि मैया। हे राम, मैं तुम्हारी बलैया लेती हूँ, जल्दी करो, जल्दी नहा लो, कुछ मीठ मधुर खा लो और तब पिता के पास जाओ, आज राज्याभिषेक होने वाला है। तो देखिए राम क्या कहते हैं, देखिए कि माँ तो खुशी में एकदम पागल है और ऐसी ऐसी सूचना देंगे तो क्या बीतेगी। तो कहते हैं, पिता दिन मोहि कानन राजू, जहाँ सब भांति मोर बड़ काजू। हे माता, सही कह रही हो, आज राज्याभिषेक होने वाला है। माँ, पिता ने मुझे कानन राज दिया है, जंगल का राज दिया है, जहाँ मेरा बहुत प्रकार से काम होगा, मेरा कल्याण होगा। आयसु देहि मुदित मन माता, जहि मुद मंगल कानन जाता। हे माता, आनंद के साथ मुझे आज्ञा दो, जिससे कि मेरा वनगमन आनंद का धाम बन जाए। जनि स्नेह बस डर पसी भोरे, आनंद अम्ब अनुग्रह तोरे। हे माता, स्नेह के बसीभूत होकर के डरो नहीं मेरे वनगमन से, तुम्हारी कृपा से आनंद ही आनंद रहेगा। बरस 4-10 विपिन बसी, करी पितु बचन प्रमाण, आई पाई पुनि देखियहूँ, मन जन करसि मलान। हे माता, 14 वर्ष वन में रह करके पिताजी की आज्ञा का पालन करके आपके चरण कमल का दर्शन करने के लिए मैं फिर आऊंगा। आप मन को म्लान न करें, दुखी न करें। देखिए श्री राम का सकारात्मक दृष्टिकोण, सकारात्मक आचरण। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।